शख्सियत होने वाली है, ठीक है। देखिए प्रोनाउन के डेफिनेशन को बचपन से आपने पढ़ा है, तो हमारा फोकस डेफिनेशन पे नहीं जाने वाला है, ठीक है, कि इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। बस थोड़ा सा जान लिए फिर से। अब ये प्रोनाउन बना कैसे, इसे समझो। अगर कायदे से तुम देखने की कोशिश करोगे तो इसमें दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक है प्रो और एक है क्या, नाउन। अच्छा, सबसे पहले कोई मोबाइल आता है तो नॉर्मल वर्जन आता है, आपने देखा होगा, और नॉर्मल वर्जन के बाद क्या आता है, प्रो वर्जन आता है। प्रो का मतलब उसके जगह पर अब दूसरा आ गया। तो जब आप भाषा की समझ रखते होंगे तो लैटिन और ग्रीक भाषा की बात समझ रखते होंगे, तो प्रो का मीनिंग होता है इंस्टीड ऑफ। गर्म हो गया होगा, बहुत गर्म हो गया होगा। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, के जगह पे। इंस्टीड ऑफ का मतलब के जगह पे। फिर से बोलो, इंस्टीड ऑफ का मतलब। अब तुमको समझ में आ गया, प्रो नाउन, नाउन के जगह पे, ऐसे ही बना है प्रोनाउन। अब किसी को समझाना तो ऐसे समझाओ, डेफिनेशन तो बचपन से रखते हैं, लेकिन बना कैसे शब्द ये समझ में आ गया। अरे भाई, नाउन तो जान चुके हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन के जगह पे जो आता है, प्रो मतलब जगह पे आने वाला, तो नाउन के जगह पे आने वाला क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ अ नाउन दैट इज प्रोनाउन। ये क्लियर हो गया, इतना तक समझ में आ गया। तो ये माइंड में सेट रखना है कि प्रोनाउन क्या होता है। अब हम डायरेक्ट आएंगे अप्लाइड इंग्लिश पे। अप्लाइड इंग्लिश की बात करते हैं कि वहां पे प्रोनाउन कैसे काम कर। चश्मा अंदर है क्या, यहां से हटाए होंगे ना, हाँ देखिए ना। चलिए अब चीजों को समझते हैं बारीकी से, ठीक है। प्रोनाउन का डायरेक्ट हम लोग अप्लाइड फॉर्म पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। क्लियर है, किस तरीके से ये काम करेगा इसे समझना है। चार तरीकों को हम लोग यहां पे फोकस करने वाले हैं। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा सारे लोग। मैंने कहा प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं ना, तो प्रोनाउन का सबसे पहला जो होता है यूज, अगर हम देखें तो सब्जेक्ट की बात करते हैं। कैसे जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे। अच्छा, प्रोनाउन का हम ऑब्जेक्टिव केस भी देखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, ध्यान रखना है। प्रोनाउन का एक यूज देखेंगे वोकेटिव के रूप में, ठीक है। और अगला जो हमने देखना है वो देखना है पॉजेसिव रूप में, पॉजेसिव रूप में देखना है। पॉजेसिव का मतलब कहीं ना कहीं अधिकार वाला सेंस। क्लियर हो गया। अब देखिए, अभी लिखिए नहीं, पहले समझिए बातों को। मैंने क्या कहा कि सब्जेक्टिव केस में अगर हम बात करते हैं तो कौन होता है, कोई बता सकता है कि सब्जेक्ट बनने वाले कौन कौन से प्रोनाउंस हैं? देखिए, सब्जेक्ट बनने वाले पर्सनल प्रोनाउंस 7 होते हैं। आप जानते हैं उसका नाम, आपने थोड़ा बहुत बोला भी। सबसे पहले आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अब ये बात तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं। क्लियर है भाई साहब। अब आपने ऑब्जेक्ट की जगह यूज होने वाले, तो आई का क्या होता है, मी, वी का अस, यू का यू रहता है, ही का हिम, इट, दे का देम। वोकेटिव केस में एक लौता प्रोनाउन होता है यू। और पॉजेसिव में कौन कौन होते हैं वो ध्यान से रखना। एक होता है माई और माइन, ठीक है। आई के दो पॉजेसिव, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक पॉजेसिव प्रोनाउन, जो हम लोग पीछे भी डिस्कस किए थे केस टेबल में। उसके बाद आता है आई खत्म हो गया, वी का एक आएगा आवर्स, सॉरी आवर और आवर्स। अब यहां खत्म तो एक आ जाएगा यू का क्या, योर, योर्स। उसके बाद आएगा हिज, दोनों में हिज होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो एक ही मैं लिख रहा हूं। शी का क्या होगा, हर, हर्स, ठीक है। इट का क्या होगा, इट्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। दे का कौन कौन होगा, देयर
और theirs। ये आपके बेसिकली प्रोनाउंस के वैसे फॉर्मेट हैं जो आप एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा देखते हैं। यहीं से प्रोनाउन का सारा खेल होगा और आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? ये कैसे काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले इसे लिखिए, बताया भी है। क्लियर है? अब इनमें से सारे के कुछ कुछ एक दो एग्जाम्पल्स पहले हम लोग लेते हैं। पहले 3 की बात मैं करूंगा जो आपके सामने सब्जेक्ट के रूप में दिख रहे हैं। ठीक है? मैंने कहा ये सब्जेक्टिव केस वाले हैं, सब्जेक्ट की जगह आने वाले प्रोनाउंस हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं मी लव यू, अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर ये तो ऐसे भी गलत हो गया, क्योंकि ऐसा तो कहेंगे ही नहीं। सबसे ज्यादा यूज होने वाले हमारे धरती पे सेंटेंस यही यूज होता है। तो इसको तो आप ऐसे भी ग्रामर नहीं भी जानते तो भी सही कर दीजिएगा। तो जो आई लव माई सेल्फ होता है ना, वही दूसरों को भी प्यार दे सकता है। जब तक आप अपने आप से नहीं प्यार करते हैं, आप दूसरों को प्यार नहीं दे सकते। बात समझ में आ रहा है? अपने आप से प्यार करने का मतलब अपने काम को 100% करना। आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को कैसे खुश रख पाएंगे? ये बहुत सही सेंटेंस है। ठीक है? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आप अगर बात करते हैं सर मी की, और लव यहां पे वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो यहां मी नहीं होगा, किसका यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे। आई लव यू हम किसी से भी कहते हैं, अपने माँ बाप, पत्नी, गर्लफ्रेंड, बच्चा, जिससे भी आपको प्यार है, स्नेह है, आप उसको कहते हैं आई लव यू। ये सिंपल सी बात थी, मैंने बताया। अब इसी जगह पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह देखने की कोशिश करते हैं, तो मैंने ऐसे लिखा शी लव्स। अब आई तो नहीं लिखेंगे, वह मुझसे प्यार करती है, मेरी मां है, मैं उसके बारे में कह रहा हूं, तो शी सब्जेक्ट हो गया, लव्स यहां पे वर्ब हो गया। आई के जगह पे क्या यूज करेंगे? मी का यूज करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। यहां सब्जेक्ट चाहिए था, यहां क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे वोकेटिव केस की बात करते हैं, जिसको वोकेट करने की बात है, मैंने कहा आपको याद होगा यू कॉमा गो देयर। सेंटेंस बस इतना सा लिखा हुआ था गो देयर, अब इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। इस यू को मैंने ब्रैकेट में दिया। सेंटेंस कितना है? सिर्फ गो देयर। याद कीजिए इंपेरेटिव सेंटेंस, याद आ रहा है? स्टैंड अप, कम हियर, गेट आउट, सिट डाउन, राइट अ लेटर, पुट द गन डाउन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये आपके सेंटेंस क्या थे? गो देयर है, वहां जाओ। किसको कह रहे हैं सर? तुम ही को कह रहे हैं, जाओ वहां, इधर आओ, कम हियर। किसको कह रहे हैं? तुमको कह रहे हैं, यू कम हियर। तो वोकेट करने वाला प्रोनाउन निकलता कौन है? यू। यहां ही, शी, इट, आई, वी, दे का यूज नहीं करेंगे। और पॉजेसिव की बात हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें 2 चीजें मिला हुआ है। ठीक है? क्या क्या मिला हुआ है वो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम पॉजेसिव की बात करते हैं तो 2 तरीके से हमारे पॉजेसिव बटे होते हैं। पहला जो बटा होता है उसे हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा जो बटा होता है उसे हम बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव? इसे देखो, पॉजेसिव एडजेक्टिव। याद करो छोटा वाला स्पेलिंग, ऐसा मैंने आपको बताया होगा। जो छोटा वाला स्पेलिंग होता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसमें से छोटा वाला स्पेलिंग कौन? माई और माइन में माई, आवर आवर्स में आवर, योर योर्स में योर, हिज तो ठीक है दोनों में होता है, हर हर्स में हर, इट्स तो होता है देयर और देयर्स में देयर। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो दूसरे का क्या नाम था? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है? तो ये हम लोगों को ध्यान में ये रखना है कि कौन कौन से होते हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिसके बाद नाउन चाहिए होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन है तो बताओ? पहला कौन सा? माई, उसके बाद कौन सा? आवर, उसके बाद कौन सा? योर, उसके बाद हिज, हर, इट्स, और एक कौन? देयर। क्लियर हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनके बाद नाउन कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रोनाउन के बाद जनरली नाउन का यूज नहीं करते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन कौन बच गया? माइन, उसके बाद आवर्स, उसके बाद योर्स, उसके बाद हिज, हिज दोनों में सेम होता है, हर्स, देयर्स। बस यही होते हैं। बात समझ आ गया? अब मैंने क्या बोला? मैंने एक पॉइंट आपको बोला यहां पे, वो पॉइंट थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको कहा क्या जाता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाम का मतलब हुआ कि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा। किसके लिए आ रहा होगा? एडजेक्टिव का काम ही होता है नाउन को बताना, नाउन के बारे में डिटेल करना। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ
पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेता है, ये याद रखिएगा। क्या बोला मैंने पहला पॉइंट? पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ क्या लेता है? नाउन लेता है। ये याद रखने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद इफ यू वांट टू यूज एनी वर्ब आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव, दैट वर्ब शुड बी इन आईएनजी फॉर्म। ओके, तो यहां जो वर्ब होगा ना वो किस फॉर्म में होगा? आईएनजी फॉर्म में होगा। एंड दिस इज द वेरी वेरी मेजर पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो इस वाले पॉइंट को फिर से मैं एक बार आपको याद दिलाऊंगा कि याद करो कुर्बानी, जो हमने वहां पे दिया था। क्लियर हो गया? तो याद करो कुर्बानी ये है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब किस फॉर्म में होगा? क्लियर हो गया, सुंदर बात है। अब आगे हम लोग चलते हैं इस वाले सेक्शन में, पॉजेसिव प्रोनाउन वाले सेक्शन में। तो पॉजेसिव प्रोनाउन वाले में अगर हम यहां पे नाउन का यूज या फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, तो कायदे से हमें यह ध्यान रखना है कि इसके बाद ना तो नाउन आता है और ना ही वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। जब एडवांस वर्ब पढ़ाएंगे तो वहां पे इसको जेरेंड का फॉर्म बताएंगे। जैसे अभी मैंने आपको देखा होगा कि जेरेंड का एक वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? Going to the late night party. I found it easy. Running in the ground. I found her with her locking the memory. Locking it. ये क्वेश्चंस हैं, अब दिमाग लगाना है हमें। आई थिंक आप लोग सब लोगों ने बना लिया होगा कि कहां पे क्या होगा। क्या यूज करेंगे? यहां पे क्या यूज करेंगे? ठीक है, माई का यूज करेंगे क्योंकि आगे क्या यूज किया गया है? तो पॉजेसिव के साथ आता है, पता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ आता है। पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता है। ठीक है, तो इसके साथ यूज कर लिया गया। माई मदर डज नॉट माइंड माई कमिंग लेट एट नाइट। मेरी माँ इसका बुरा नहीं मानती है मेरा देर से आना रात में। दूसरा बताओ क्या होगा? हिम होगा या हिज होगा? क्या होगा? आई डोंट लाइक हिज गोइंग। क्या लिखा हुआ है? हिज गोइंग। मुझे पसंद नहीं है उसका जाना, लेट नाइट पार्टीज उसका जाना मुझे पसंद नहीं है। तो यहां पे हिम नहीं होगा, किसका यूज करेंगे? हिज का यूज करेंगे। आई फाउंड हिम या हिज रनिंग इन द ग्राउंड। क्या हिम या हिज? यहां पे सर हिम होगा। क्यों होगा? रीजन समझने की कोशिश कीजिए। आई फाउंड, अब एक बात याद रखिए कि वर्ब का जब आईएनजी फॉर्म के मीनिंग को समझिए, एक मीनिंग के लास्ट में क्या आता है? ना। क्या मीनिंग आता है बेटा? ठीक है, और एक के लास्ट में आ रहा होगा किसी काम को करते हुए। करते हुए, ठीक है, करते हुए का मतलब कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। जब ना का सेंस लेके आता है तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पे ये नाउन की तरह काम करता है। किस तरीके से काम करता है? और नाउन के साथ आप जानते हैं कि एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट अपनी जानना था हमने, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ क्या आता है? नाउन। पढ़े हैं ऐसा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेता है? अरे बोलो ना जी, किसके बाद? तो यहां गौर से देखिए, ना के सेंस में ये नाउन है, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ ना वाला सेंस रहेगा तभी हम यूज करेंगे आईएनजी। बात समझ में आ रहा है? या फिर आईएनजी का यूज करेंगे तो हम नाउन की तरह जब पॉजेसिव एडजेक्टिव आगे होगा। लेकिन जब किसी काम को करते हुए देख रहे हैं तो इस केस में यहां पे
अच्छा, इसको ऐसे समझो, आईएनजी के पहले हमने क्या यूज करना है? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या यूज करना है? पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि अब ये आईएनजी काम कैसा कर रहा है? नाउन की तरह। तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, क्योंकि ये आईएनजी कैसा काम कर रहा है? अरे आईएनजी कैसा काम कर रहा है? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस, यानी कि ये अब वर्ब ना होके कैसा काम कर रहा है? क्लियर है? लेकिन जब करते हुए वाला सेंस आता है तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, इसलिए इसके पहले जो होता है ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि आप उस पर्सन की बात कर रहे हैं कि वो उस काम को कर रहा है। आप समझो, आई फाउंड हिम या हिज रनिंग इन द ग्राउंड। इस सारे सेंटेंस में देखो, मेरी मां नहीं माइंड करती है देर से मेरा आना, मीनिंग क्या आ रहा है? ना। मैं पसंद नहीं करता हूं उसका देर रात पार्टी जाना, उसका देर रात पार्टी जाना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन यहां पे मैंने पाया उसका दरवाजा बंद करते हुए या उसे दरवाजा बंद करते हुए? मैंने क्या पाया? उसे दरवाजा बंद करते हुए। तो यहां पे अच्छा सॉरी, मैंने उसे पाया ग्राउंड में दौड़ते हुए। तो दौड़ते हुए तो किसी काम को करते हुए, तो जब किसी काम को करते हुए आईएनजी दे रहा है तो उसके पहले कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है? हिम। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इस काम को कर रहा है, इस काम को कर रहा। बात समझ में आ रहा है? अब यहां देखो, आई फाउंड हर या हर्स लॉकिंग द मेन गेट, मैंने उसे पाया मेन गेट को बंद करते हुए। तो यहां भी इस लॉकिंग का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? काम को करते हुए। तो बताओ, हर्स तो ऐसे भी नहीं होगा, ये हर होगा, लेकिन ये हर कौन सा वाला है? ऑब्जेक्टिव केस वाला हर है। बात समझ में आ रहा है? ये कमाल का कॉन्सेप्ट है सर, समझ गए ना? लिखिए इसको। ये सब चीजें ना लोग को फंस जाते हैं, लोग एग्जामिनेशन फंसा देगा। आप बनाने जाएंगे, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छा आईएनजी है तो पजेसिव एडजेक्टिव, आंख बंद करके सारे बच्चे मार देंगे टिक। कॉन्सेप्ट आपके सामने, इसको सही से लिख लीजिएगा। एक बार मैं फिर से इसको आपके सामने दिमाग में डाल दे रहा हूं, माइंड एकदम खोल के समझ लीजिए। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की बात की गई तो हमारे सामने पर्सनल, रिफ्लेक्सिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, एम्फेसाइजिंग, ये अलग अलग तरीके के डिफरेंट काइंड्स के हमारे सामने प्रोनाउंस हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि जो स्टार्ट किया गया वो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो रिवीजन आप जब भी करेंगे तो इन्हीं स्टार्ट पॉइंट को सबसे पहले रखेंगे। क्लियर? ऐसा नहीं कि रेसिप्रोकल से क्वेश्चन नहीं आते, हर साल आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लेके आता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे। अब इसमें से पहला जो हमें पॉइंट देखना था वो कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन वाला पॉइंट है। पर्सनल मतलब पर्सन की बात करेगा, पर्सन इंसान की बात, मेरे, तेरे, किसी और के। यही तीन तरह की बात होती है, या तो मैं अपनी बात करूंगा, या तुम्हारी बात करूंगा, या किसी तीसरे की बात करूंगा, चौथा तो है ही नहीं यहां पे। तो पर्सन की बात करते तो तीन तरह के पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लिटरली इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट पर्सन को स्पीकर माना गया है। क्या माना गया है? स्पीकर का मतलब जो बोल रहा है। तुम बोल रहे हो, तुम स्पीकर, अभी मैं बोल रहा हूं, मैं स्पीकर। जो बोलने का काम करेगा वही स्पीकर, इसलिए जो बाजा बजता है तो उसका नाम क्या रखा गया? स्पीकर। कि भाई वो स्पीकर भी लिए एकदम 31 तारीख की रात में गर्दा उड़ा देना दिसंबर में नाच के, ऐसा होता है। तो मुद्दा क्या है कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर है। फर्स्ट पर्सन हमेशा याद रखोगे क्या काम करता है? स्पीकर का काम करता है, बोलने का, मतलब हु स्पीक्स, जो बोलता है। इसमें दो ही प्रोनाउंस को कंसीडर किया जाता है बोलने वाला, या तो आई या फिर वी। और आई से रिलेटेड मी, माई, माइंड, माई सेल्फ। वी से रिलेटेड अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स। ये सारे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? तो आज के बाद फर्स्ट पर्सन कहेंगे तो यही दिमाग में रखना। सेकंड पर्सन की जब बात करते हैं तो सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला। अगर मैं बोल रहा हूं तो कोई ना कोई सुनने वाला होगा। आप अगर सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर वाला सुन रहा है, वही मेरा लिसनर है। तो उसे ही मैं कहूंगा कि तुमने आज तक मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा किया, कुछ खराब करो तब तो मजा आ जाए, जीवन में कुछ तूफानी आए। किसी के जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा, एक्स्ट्रा कुछ घट ही नहीं रहा है। मालूम चला कभी ऐसा हो कि आप कोई चीज डाउनलोड में लगाइए, साढ़े 11 बजे, 12 बजे आपको पैक खत्म, और डाउनलोड हुआ था कितना? 99%। सर वो जो दुख होता है कमाल का दुख होता है सर। बात तो वही ना हुआ बेटा, डाउनलोड होकर कट जाए। उंगली करना जरूरी है हर बात में। जो हम कह रहे हैं उसे संतुष्टि ही नहीं है। इसे प्रताड़ित बच्चा है, बचपन से ही प्रताड़ना झेला हुआ, आज फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। चलो, तो सेकंड पर्सन लिसनर टू होम वी स्पीक, जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम बोलते हैं।
यू ही इकलौता है, तुम्ही से तो दिल का बात करते हैं, और किससे करते हैं? तो लाल टी शर्ट वाला हमेशा करेंगे, शादी के बाद भी तुमसे करेंगे, दुख कहां शेयर करेंगे? उधर से जो पड़ेगा वो किधर बताएंगे? आप ही से शेयर करेंगे। तो सर वो यू है, ठीक है, यू ही है जिससे बात होता है। यू से रिलेटेड जितने भी प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्टिव यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, ये लिसनर, और साथ में ये सारे के सारे सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हो गए। और थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो इसे नॉन एक्टिव कहा जाता है, जो किसी भी कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, हिस्सा नहीं लेता है, जिसमें कौन कौन है? ही, शी, इट, दे, और इनसे रिलेटेड जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है? इसके बाद की बात को समझते हैं। अब हमारे सामने फर्स्ट पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउंस है, पहला कौन है? आई, दूसरा कौन है? अब इस आई और वी के साथ कैसे कैसे वर्ब आते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक ब्रीफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है? उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, तब हम लोग आएंगे प्रोनाउंस पे। ये थोड़ा एक बेसिक मैं बना देता हूं, ठीक है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं आई की। आई की अगर बात करें बेसिकली तो थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ये आई क्या है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है? आई अपने आप में होता सिंगुलर है, ठीक है भाई साहब? क्या होता है? सिंगुलर होता है। सुंदर बात है, सिंगुलर है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ये एसएल है, सिंगुलर है, क्लियर है, ठीक है? लेकिन इसके साथ कंडीशन थोड़ा सा समझो। ये सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। ये एक एक्सेप्शन है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का। सिंगुलर वर्ब में सबसे प्यारा, सबसे न्यारा बचपन से हमने पढ़ा है एम, उसके बाद वॉज, यही होता है। इसके अलावा कोई सिंगुलर आता नहीं है इसके हिस्से में। इसके अलावा सारे प्लूरल आते हैं। प्लूरल का मतलब होता है कि अगर हम बात करें तो आई के साथ डू का यूज किया जाता है, जो कि अपने आप में प्लूरल होता है। आई के साथ हैव का यूज किया जाता है। आई के साथ V1 का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और आई के साथ जरूरत पड़ने पे आगे वर का भी यूज करेंगे। ये सारी चीज यूज होते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया। अब आते हैं यू की बात करते हैं, सॉरी वी की बात करेंगे ना। वी अपने आप में क्या होता है? प्लूरल होता है। अच्छा, V1 के लिए क्या एग्जांपल्स कुछ ले सकते हैं? जैसे हम क्या लिख सकते हैं? गो, प्ले, टीच, एक्सेट्रा, ठीक है? यू सिंगुलर प्लूरल दोनों कंडीशन में, लेकिन वर्ब हमेशा क्या लेता? सॉरी, वी प्लूरल है तो कैसा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल वर्ब में कौन कौन आता है? तो आप बोलेंगे सर वॉज आता है, उसके बाद क्या आता है? सॉरी वॉज कह रहे हैं, ओह दिमाग में कहीं कुछ और चलने लगता है। प्लूरल वर्ब में क्या आता है? वर आता है, हैव आता है, डू आता है। देखो पास्ट टेंस में डिड की बात करें, हैड की बात करें तो सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। पास्ट है तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सेम होता है। क्लियर हो गया? वर हो गया, डू हो गया, हैव हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। अच्छा, आर छूट गया ना प्रेजेंट का, ठीक है, ETC, एक्सेट्रा, ये सारे यूज होते हैं। अब बात आती है यू की। V1 मैंने बता रखा है, ठीक है? प्लूरल वर्ब आएंगे, जो ऊपर वाला वो सारा आ जाएगा ना नीचे। ये सारे प्लूरल वर्ब्स आ जाएंगे यहां पे। अब कौन आता है? ही, शी और इट। इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों के साथ मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं? और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वाले वर्ब्स आएंगे, जैसे इज आएगा, वॉज आएगा, हैज आएगा, डज आएगा। V1 का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? SEIES वाला। मतलब इसके लिए एग्जांपल जैसे ऊपर में हमने क्या लिखा था, तो गोज हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, एक्सेट्रा, ठीक है? अब आते हैं इन सब का जो इकलौता प्लूरल होता है वो कौन होता है? दे। ये अपने आप में प्लूरल है, ठीक है? कैसा वर्ब लेगा?
प्लूरल वर्ब लेगा, और प्लूरल वर्ब मैंने पहले ही बताया, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं कि दे के साथ हम वर का यूज कर सकते हैं, आर का यूज कर सकते हैं, डू का यूज कर सकते हैं, हैव का यूज कर सकते हैं, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, V1 फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारा पॉइंट हमने जान रखा है। तो ये मैंने बेसिकली इसलिए बता दिया कि आगे चल के आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कहां पे ऐसे वर्ब क्यों आ रहा है। बेसिकली ये पॉइंट मैंने जब सेंटेंस स्टार्ट किया होगा तो वहां पे ऑलरेडी बता रखा है, बट थोड़ा सा रिवीजन की 5 मिनट में कुछ हो नहीं जाता है, आपको आगे की चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर हो गया? लिख लीजिए इसे जल्दी से। ये कंप्लीट अल्ट्रा बेसिक है एकदम। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये अल्ट्रा बेसिक पॉइंट है। बनता है इसके पोजीशन से। किस चीज से बनता है? इसके पोजीशन से, कि पर्सनल प्रोनाउन का पोजीशंस क्या होता है। तो एक हेडिंग बनाओ, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। Positions of personal pronouns. Positions of personal pronouns. ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो पोजीशन आता है, ऐसा इसलिए जरूरत पड़ा है कि ग्रामेरियन ने सोचा कि चलो बहुत तरह के प्रोनाउंस हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए, सेकंड पर्सन हो गए, थर्ड पर्सन हो गए, तो अगर किसी सेंटेंस में रखा जाए तो प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए, नहीं तो जिसको मन करेगा जो यूज करेगा तो फिर लैंग्वेज नहीं बन पाएगा। लैंग्वेज का मतलब होता है स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चीजों को लेकर चलना, ठीक है। तभी वो क्या करता है, हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। हिंदी का अपना एक व्याकरण है, इंग्लिश का अपना एक ग्रामर है, अलग अलग लैंग्वेज के। तो व्याकरण का जरूरत ही पड़ता है, जैसे मकान के लिए पिलर की जरूरत पड़ती है कि वो एक स्ट्रक्चर देता है, तो किसी भी भाषा को स्ट्रक्चर देने का काम उस भाषा का व्याकरण करता है, उसका ग्रामर करता है। समझ आ रहा है? तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो पोजीशन को डिफाइन किया गया, और ये डिफाइन इस बेसिस पे किया गया कि जो हमारे सोसाइटी में होता है, जैसे कहा जाता है कि सोसाइटी में देखा होगा आपने कि अपना तारीफ सबसे पहले मत करो। कहा जाता है मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनो, दूसरे की तारीफ करो। तुम यार कमाल के इंसान हो, मजा आ गया तुमसे मिलकर। कोई तीसरा, अरे आप, अरे तुम्हारे पिता कमाल के इंसान है। तो जब दूसरे और तीसरे की तारीफ करते हैं ना, तो अंतिम में क्या होता है ना, वो लोग का भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं आप भी अच्छे हैं। मान लीजिए हम बोले अपने होने वाले वाइफ को, मैडम आप बहुत अच्छी है, सुन रही, आपकी माँ भी बहुत अच्छी है, आपके भाई, आपकी बहन छोड़ देते हैं, आपकी बाकी सब बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अंतिम में क्या होगा, नहीं अच्छे तो आप भी हैं, मतलब अपना तारीफ सबसे लास्ट में कीजिए। और जहां शुरू किए कि हम ऐसे हम वैसे, बड़ी घमंडी आदमी, जब हम करते रहता है। तो ग्रामेरियन ने देखा कि सोसाइटी में क्या चल रहा है उसको भाषा में ला दो। ये हम बता रहे, हो सकता है वो कुछ और सोचे हो, हम ऐसा सोच रहे कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये होता है, हमारे कल्चर में है। बात समझ आ रहा है? तो इसी वजह से उन्होंने इन गुड सेंस, जब बात बहुत अच्छे सेंस की हो रही होगी, यानी पॉजिटिव सेंस, गुड सेंस की बात हो रही होगी, तो सीक्वेंस में सबसे पहले दूसरे का तारीफ करते हैं। तो दूसरे का मतलब सेकंड पर्सन, फिर तीसरे की तारीफ करते हैं, और अंतिम में अपना तारीफ तो हो ही जाता है भाई साहब। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों को ध्यान रखिएगा। तो सीक्वेंस दूसरे से चल रहा है, इसलिए एरो ऐसे देते हैं। सीक्वेंस जब भी बनाना है तो लेफ्ट टू राइट, मतलब दो का अगर सीक्वेंस बनाते हैं तो दो का सीक्वेंस बनाएंगे तो 2 + 3, उसके बाद होगा 3 + 1, और उसके बाद क्या होगा 2 + 1। ये पर्सन्स हैं। अच्छा, ये तीनों एक साथ मिला तो सिंगुलर होगा या प्लूरल? बोलो ना जी। तो ये भी अपने आप में क्या होगा? तो सेंटेंस में अगर ये सब्जेक्ट की जगह आ जाए तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसको हम थोड़ा सा यहां पे इस तरीके से लेते हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये प्लूरल हो गए, ठीक है।
ये प्लूरल हो गए और ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। अगर हम 2 और 3 की बात करते हैं, 2 कौन होता है और 3 में कोई ले लो, यू एंड शी, या फिर आपको जो लेना ले लीजिए। 3 में कौन होता है, मान लीजिए ही लेते हैं, और 1 की बात करते हैं तो 1 में एक ही ले लो, कौन, आई। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। 2 कौन होता है, यू, और 1 कौन होता है, आई। ठीक है, तो यहां पे हमने ले लिया। अभी सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो मी हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो गुड सेंस का सीक्वेंस 2 + 3 + 1 चलेगा। क्या मैंने बोला, जब भी पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का सेंस अगर अच्छा हो, बोलने में जो सेंटेंस बोल रहे हैं कि हम लोग दोस्त हैं, तुम, वह और मैं एक अच्छे दोस्त है, तो सीक्वेंस गुड सेंस का 2 + 3 + 1। अगर 2 का पेयर बनाएंगे तो किधर से, लेफ्ट से राइट। तो पहला पेयर क्या बनेगा, 2 + 3, दूसरा 3 + 1, और तीसरा 2 + राइट से लेफ्ट। कभी भी पेयर बनाने की गलती नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, यू, आई एंड she are good friends। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको एरर बताना है, इसमें कोई एरर है, इज देयर एनी एरर इन दिस सेंटेंस, क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, आपको यहां पर रिप्लेसमेंट करना, मतलब रिप्लेस करना होगा। यू तो ठीक है ना जी, सेकंड के बाद थर्ड, तो क्या होगा, यू, शी एंड आई। अब ये सीक्वेंस जो है कि सही हो गया, ये गलत था, तो क्या होगा, यू, शी एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा, ये तीनों है तो 3 मतलब सिंगुलर या प्लूरल, तो वर्ब कैसा आया, क्लियर हो गया। चलो इसको ऑब्जेक्टिव केस की तरफ लेके चलते हैं। ये तो सब्जेक्ट की तरफ था, तो यू, शी एंड आई। अब मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखना है, ऐसे मान लो, माई मदर इनवाइटेड you, she and he। अब एक बात समझो, पहले समझो कि सेंस कैसा है सेंटेंस का। यहां भी फ्रेंड्स है, गुड फ्रेंड्स, तो सेंस कैसा है, गुड सेंस है। इसमें कैसा सेंस है, कैसा सेंस है, कैसे पता चल रहा है। मेरी माँ ने इनवाइट किया, तो इनवाइट क्या किया जाता है, कुटाई करने के लिए, कि आओ आज इनविटेशन दे रहे कि तुमको कूटेंगे। इनविटेशन अच्छे सेंस में दिया जा रहा है कि आओ घर पे बैठते हैं, चाय वाय पकौड़ा वकौड़ा खाया जाएगा, थोड़ा बात साथ किया जाएगा, ऐसा ही कुछ। आज अब बिरयानी बनाया बेटा, कोई घर से बुला दे बिरयानी बनाया, आप तो सब बिना चप्पल दौड़ जाइए। विद्यार्थी जीवन में कोई मिल जाके कहीं भाई आज पार्टी खाना नहीं बनाना है, अरे भाई भगवान के दर्शन हो गए, ठीक है। और उसमें भी ठंडा का टाइम हो तो और ज्यादा। रात में कोई बुला ले कि भाई आज मटन बना रहे, आ जाइए। देखो नहीं कैसे देख रहा है उनको, मटन, चलो हाँ सर। तो इनवाइट किया गया, गुड सेंस है। गलती है क्या इस सेंटेंस में, माई मदर इनवाइटेड, सर वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, यस और नो। अच्छा, यू तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में दोनों होता है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है। सी का ऑब्जेक्टिव हर, और ही का ऑब्जेक्टिव हिम। या तीनों पर्सन नहीं है, लेकिन 2 ही पर्सन है, सीक्वेंस बना। मेरी मां ने इन्वाइट किया, यू, हर एंड हिम। अब इस दोनों को चेंज कर सकते हो क्योंकि दोनों थर्ड पर्सन है, किसी को आगे ला सकते हो। बात समझ आ रहा है, लिख लीजिए। का हम लोग अगला जो सेंस है, बैड सेंस, वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। और इसका जो एडवांस लेवल होगा, पर्सनल प्रोनाउन का एडवांस लेवल, वो हम लोग अगले लेक्चर में, अगले क्लास में देखेंगे। तो एकदम बिल्कुल भी अगला क्लास करना मत भूलिएगा, सारे लोग एब्सेंट मत कीजिएगा, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।